हेलो स्टूडेंट्स, मेरा माई सेल्फ इफत तनसुबकर एंड मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स सब्जेक्ट लेने वाली हूँ। मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द मार्किंग स्कीम सर का उसका वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे, आप वो देख लो। फिर भी हर मॉड्यूल स्टार्ट करने के बाद, हर मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले उस मॉड्यूल में कितने टॉपिक्स है प्लस उस मॉड्यूल में से किस किस टॉपिक का जो सम आने वाला है आपको एग्जाम में वो मार्क्स प्लस पूरे मॉड्यूल का कितना वेटेज है मैं फिर भी बताऊंगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हमको है 6 मॉड्यूल्स, उसमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट मॉड्यूल विच इज कोप्लानर फोर्सेस। तो देख लेते हैं कोप्लानर फोर्सेस में कितने टॉपिक्स है प्लस उसके वेटेज देख लेते हैं। ठीक है, कोप्लानर फोर्सेस का है पूरा, कोप्लानर फोर्सेस का जो चैप्टर मॉडल वेटेज है वो है 13 मार्क्स का। ठीक है, उसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस में 2 टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम है, कोप्लानर फोर्स सिस्टम एंड नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। ठीक है, फिर देन थर्ड टॉपिक आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। फोर्थ टॉपिक है मोमेंट एंड मैरिग्नोस थ्योरम। फिफ्थ इज पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड लास्ट इज जनरल फोर्स सिस्टम। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स सिस्टम बेसिक है ये वाला, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। ये 2 चीजें आ गई, आपका पूरा मॉड्यूल वहां पे खत्म हो जाता है बिकॉज ये तो बहुत बेसिक चीज है। आपको ये मॉड्यूल में से कोई भी चैप्टर कोई भी सम सॉल्व करने के लिए आपको ये 2 चीजें अच्छे से आ गई तो आपका पूरा ये मॉड्यूल सही से हो जाएगा। आपके 13 मार्क्स आपको एग्जाम में पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस में जो कोप्लानर फोर्स सिस्टम है उसमें 3 फोर्स सिस्टम है, उसके 3 सब टॉपिक्स हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड जनरल फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये पैरेलल और जनरल फोर्स सिस्टम हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले। पहले देखते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम 3 मार्क को उसका एक सम आएगा एग्जाम में। ठीक है, पैरेलल और जनरल आपको इधर भी दिख रहे हैं, पैरेलल और जनरल हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, बस इतना समझ लो कोप्लानर फोर्स सिस्टम में से कोप्लानर फोर्स सिस्टम का 3 मार्क का सम आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, देन कम नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम का भी आपको 3 मार्क के लिए एग्जाम में ये सम दिखेगा। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ये मोमेंट एंड मैरिग्नोस थ्योरम में यूज होने वाला है तो इसलिए हम ये पढ़ने वाले। मोमेंट एंड मैरिग्नोस थ्योरम का भी आपको 3 मार्क को सम दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, नाउ कम्स हियर कि मैं बोल रही थी पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड जनरल फोर्स सिस्टम, तो ये दोनों में से आपको कोई एक 7 मार्क के लिए सम एग्जाम में दिखेगा। अभी आप सोच रहे होगे ये इधर का 2 मार्क का एक सम हो गया, एनी 1 आएगा, राइट? 1 मिनट मैं आपको बता दूं, एनी 1 इन एग्जाम। ठीक है, ये एनी 1 एग्जाम में दिखेगा, मतलब 7 मार्क आपको उधर एग्जाम में, ये दोनों में से कोई एक सम आपको 7 मार्क के लिए दिखेगा। ठीक है, ना 13 मार्क का वेटेज है, 7 यहीं पे हो गए, और ये 3 टॉपिक में से कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम और मोमेंट एंड मैरिग्नस थ्योरम में से आपको कोई 2 सम दिखेंगे। मतलब ये हो गया आपका एक, ये हो गया एंड ये हो गया, ये तीनों चीज मिला के आपको एनी 2 सम्स यानी कि 6 सम्स आपको एग्जाम 6 मार्क्स का आपको दिखेगा एग्जाम। ठीक है, कौन से एक बार सुन लो, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम एंड मोमेंट एंड मैरिग्नस थ्योरम का ये तीनों में से आपको कोई 2 सम्स दिखेंगे एग्जाम में, मतलब 6 मार्क के सम्स। एंड पैरेलल फोर्स सिस्टम एंड जनरल फोर्स सिस्टम में से आपको कोई एक सम दिखेगा 7 मार्क के लिए, तो 7 + 6 13 मार्क का एक मॉड्यूल का
पूरा वेटेज 13 मार्क है, तो आपके 13 मार्क आपको पूरे लेने हैं इस मॉड्यूल के, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट टुडे द टॉपिक विद रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आज हम लोग कवर करेंगे पूरा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसमें से हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये सबको मालूम है कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, एंड दिस इज आवर x डैश, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट एंड यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये एक चीज दिमाग में बिठा लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इनका साइन कन्वेंशन बात करेंगे, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, तो साइन कन्वेंशन कैसा होता है, y एक्सिस, दिस इज आवर y डैश, दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर x डैश, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मींस क्वाड्रेंट वाइज नहीं देखते, क्वाड्रेंट वाइज हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते। यहाँ पे सब वैल्यूज क्या हो जाती है, क्या होती है, सब वैल्यूज पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव होती है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होती है, यहाँ पे भी वैल्यू नेगेटिव होती है, ये सबको पता होगा, राइट, ठीक है। नाउ अभी ये भी एक समझ लो कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में ये दो चीज समझ लिए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा यहाँ पे हो गया, राइट। साइन हो गए हमारे कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स करते समय ये दो चीजें आप ध्यान में रखो, क्या पॉइंट ऑफ सोर्स, ठीक है, फोर्स का पॉइंट ऑफ सोर्स। सेकेंड चीज क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ सोर्स मीन्स क्या, पॉइंट ऑफ सोर्स मीन्स द पॉइंट फ्रॉम विच फोर्स इज गोइंग, मतलब वो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ फोर्स वो पॉइंट होता है जहां से फोर्स निकलती है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स, डायरेक्ट फोर्स कौन सी दिशा में जा रही, मतलब पॉइंट ऑफ सोर्स से फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे ये कौन से डायरेक्शन में जा रही है, टुवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट ऑफ सोर्स इज हियर एंड गो, ये हम बाद में समझ लेते, पहले इतना समझ लो, दिस इज पॉइंट ऑफ सोर्स एंड दिस इज डायरेक्शन, ये समझ लिए। ये दोनों भी चीजें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जब हम करते हैं, जब वो पार्ट करेंगे, ये दो चीजें ही दिमाग में रखनी है, राइट। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि डायरेक्शन वाइज फोर्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट पार्ट हम वो स्टार्ट करते हैं। नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेंट वाइज कौन कौन से डायरेक्शन के हिसाब से कौन कौन से क्वाड्रेंट में वो फोर्सेस लाई करते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग दिस y axis, this is y dash, this is x and this is x dash, okay। now for example हम लोग ले लेते हैं कि force is going like this, ठीक है, ये एक फोर्स हमको दे दी है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में लेंगे, सेम वही बनाएंगे, y axis, y dash, x and x dash, ठीक है। अभी ये फोर्स यहाँ से जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में ले लेते हैं y axis, y dash, x and x dash, okay। ये थर्ड एग्जाम्पल, राइट। फोर्थ एग्जाम्पल, सॉरी थर्ड में हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया, राइट, तो ओके। अभी यहाँ पे ले लेते हैं एक x y axis, y dash, x axis and x dash,
ये चारों भी हमने ये कर लिए ना। अभी हम लोग देखेंगे कि अभी समझो फर्स्ट एग्जांपल में फोर्स ऐसा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम डायरेक्टली ये फोर्स क्वाड्रेंट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वो जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जवाब रहेगा कि मैम फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, यहाँ पे सेकंड में, यहाँ पे फोर्थ में। नहीं, वो आंसर नहीं है। मैंने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। क्या? पहला क्या देखना है हमको? पॉइंट ऑफ सोर्स, एंड सेकंड वन क्या देखना है हमको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस फोर्स का पॉइंट ऑफ सोर्स यहाँ पे है, मतलब पॉइंट ऑफ सोर्स यहाँ पे, मतलब फोर्स यहाँ से जा रही है, मतलब यहाँ से निकल रही है ना फोर्स। और फोर्स का डायरेक्शन दिया है यहाँ पे, मतलब जब हम उसको रिजॉल्व करेंगे तो वो फोर्स कहाँ पे बनेगी? पॉइंट ऑफ सोर्स इज हियर मींस ओरिजिन, और वो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स में जा रहा है ना, तो वो फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। समझा? अभी डायरेक्टली नहीं बोलना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। उसको रिजॉल्व करते समय दो चीजें देखनी, पॉइंट ऑफ सोर्स प्लस उस फोर्स का डायरेक्शन। नाउ सेकंड एग्जांपल में आ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल में पॉइंट ऑफ सोर्स कहाँ पे? यहाँ पे, और फोर्स उस साइड जा रही है, मतलब वो कैसा बनेगी? फोर्स कैसी बनेगी? यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई डैश, और यहाँ पे वाई। फोर्स का पॉइंट ऑफ सोर्स इधर, मतलब यहाँ पे, और फोर्स अपवर्ड जा रही है, मतलब वो फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ओके, सेम हियर, यहाँ का भी पॉइंट ऑफ सोर्स यहाँ पे है, और लेकिन फोर्स अभी कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, राइट? तो इसका कैसा बनेगा? ये हो गया हमारा वाई डैश, एक्स एंड एक्स डैश। ठीक है, पॉइंट ऑफ सोर्स इज हियर मींस यहाँ पे, और फोर्स नीचे साइड में जा रही है, मतलब ये कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ सोर्स यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे रख दिया ओरिजिन पे। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे है? अपवर्ड्स में जा रहा है, तो वो भी फोर्स भी अपवर्ड्स में ही जाएंगी। कहाँ से? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। ठीक है, यहाँ पे भी सेम अप्लाई करेंगे रूल हम लोग। यहाँ पे वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स एक्सिस, एक्स डैश। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज हियर, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज हियर, एंड फोर्स इज मूविंग डाउनवर्ड्स। मतलब ये कहाँ पे है? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फोर्स लाई कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल दिया होगा और वहां पे ऐसे फोर्सेस दिए होंगे, तो उसको रिजोल्यूशन के टाइम हमको कैसे सॉल्व करना है? पॉइंट ऑफ सोर्स प्लस डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख के, ये दो चीजें देख के हमको वो फोर्सेस को रिजोल्व करना है। ठीक है, सो नाउ अभी हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल दूसरे तरीके से भी फोर्सेस आपको दी रहेंगी। सिंपल सी ऐसी 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 एंड ऐसी। ठीक है, ये चार टाइप्स के फोर्स आपको दिए गए। ठीक है, चार डायरेक्शन में ही फोर्सेस आएंगे। ओके, नाउ लेकिन एक बात याद रखो, हम लोग वही फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे जो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे जो स्ट्रेट है उनको इंक्लाइंड हम लोग उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी आपको रिजल्ट दिए गए, ये समझ लो पहले तो। ठीक है, जितने भी फोर्सेस आपको सब में इंक्लाइन दिखेंगे, बस वही फोर्सेस को आपको क्या करना है? रिजॉल्व करना है। ओके, नाउ अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ विल सी कि ये वाली आपको एक फोर्स दी गई, ये वाली हमको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? कि ये वाली फोर्सेस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही। ठीक है, ये फोर्स का 1 मिनट है, तो चल नहीं रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये फोर्स का पॉइंट ऑफ सोर्स यहाँ पे और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही, मतलब हम सिंपली
इसको इस तरीके से बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ सोर्स इज हियर एंड इट्स मूविंग अपवर्ड्स। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सेम हियर हम लोग इसका भी देखेंगे, पॉइंट ऑफ सोर्स हियर है और वो कहां पे जा रही है? फोर्स अप डाउनवर्ड्स। मतलब पॉइंट ऑफ सोर्स यहाँ पे, मतलब फोर्स कुछ इस तरीके से बनेंगी जैसे हमने इसको इधर से ऐसे से बनाया, राइट? तो हम लोग उसको ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है? इसी तरीके से हमको चेक करना है कि फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, नाउ अभी ये वाला, अभी इसका पॉइंट ऑफ सोर्स इज हियर, तो फोर्स कैसे बनेगी? इट्स लाइक दिस, ठीक है? मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको रफ कर देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है? 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे एंड ओके, ये बन गई। ये कौन से लव क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सब आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं कोई, लेकिन एग्जाम में जो सम्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स सम्स, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। ओके, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सोर्स यहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट? तो वही बना लेते हैं यहाँ पे, हो गया। एंड दिस इज आपकी ये फोर्स हो गई। ये कौन से क्वाड्रेंट में गाइस? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ठीक है? हमने दो तरीके से देखे, एक्स और वाई पे जब ये फोर्सेस दी जाती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, या सिंपली आपको सिंपली मल्टीपल सम में मल्टीपल फोर्सेस इस तरीके से दी गई तो आपको कैसे उसको रिजॉल्व करना है। अभी हम देखेंगे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट प्लस उसका साइन कन्वेंशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, वो देखेंगे। ओके ओके, अभी हम लोग ये दो चीजें पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? साइन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? फोर्स के डायरेक्शन के बेसिस पे हमको साइन प्लस लेनी है, माइनस लेनी है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? अगर आपको फोर्स दी गई है राइट साइड में, राइट? आपको फोर्स दी गई है राइट साइड में दी जाएगी, या तो आपको लेफ्ट साइड में दी जाएंगी, आपको ये अपवर्ड्स दी जाएगी, या तो बैकवर्ड्स, डाउनवर्ड्स दी जाएगी, सॉरी नॉट बैकवर्ड्स, इट्स डाउनवर्ड्स, ठीक है? ओके, ये चार ही तरीके से आपको ये फोर्स दी जाएगी। आपको कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है? या तो राइट, या तो लेफ्ट, या तो अपवर्ड्स, या तो डाउनवर्ड्स, ठीक है? नाउ हम लोग देखते हैं कि जब फोर्स राइट डायरेक्शन में जाएंगी, आपको पता है ये वाला, राइट? 1 मिनट मानते से ठीक है? आपको ये वाला सिस्टम मालूम है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, राइट? ये दो जगह पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है? x, y, राइट? तो x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, वो आपको पता है, राइट? कि यहाँ पे x पे कौन है? x, ये x डैश, ये y, राइट? आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है? यहाँ पे x, आपको मालूम है ना कि ये x का वेरिएबल है, ये होता है, यहाँ पे जो भी नंबर देते हैं वो x का होता है, x को डिफाइन करता है, यहाँ पे जो रहता है वो y को डिफाइन करता है, राइट? उतना तो पता होगा सबको, राइट? ठीक है? यहाँ पे x पे क्या है? नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन नेगेटिव, बिकॉज बोथ एक्सिस पे नेगेटिव है।
यहाँ पे x पे पॉजिटिव है, y पे नेगेटिव। समझ गया? अभी ये छोड़ो, यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं, बट मैंने आपको बता दिया बेसिक, ठीक है। लेकिन हमको देखो जब फोर्स राइट में जा रही है तो कौन सी साइन है? पॉजिटिव। तो आपको सेम चीज यहाँ पे लेना है, जब फोर्स राइट साइड में जाएंगी आपको पॉजिटिव साइन में वो फोर्स को लेना है, ठीक है। सेम चीज जब लेफ्ट में जाएंगी तो क्या है? नेगेटिव, तो वही नेगेटिव यहाँ पे लेना है। जब फोर्स अपवर्ड जाएंगी तो पॉजिटिव है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई। जब फोर्स डाउनवर्ड जाएगा तो कौन सी साइन है? नेगेटिव, तो यही नेगेटिव हो गया। समझा? सिंपल याद रखने का, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। नाउ we'll see vertical and horizontal components of force, ठीक है। इसके बाद हम एक दो एग्जांपल लेकर अच्छे से समझ लेंगे कि ये सब चीज क्या क्या पढ़े हम लोग, तब आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ओके, पहले अभी देख लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, राइट। ये नहीं चल रहा है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लिए कि हमने कोई इंक्लाइंड फोर्स का, हम आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जब ऐसी कोई भी फोर्स देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीटा है, ठीक है। यहाँ एक फोर्स है 40 न्यूटन की, राइट। तो हम लोग जब इसको रिजॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग एक चीज इसमें ये करेंगे, वो क्या है, जब हम उसको ये ऐसा बनाएंगे ना, इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको जब ऐसे बनाएंगे हम लोग, तो ये देखो यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है। तो ये ही है वो चीज, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 40 न्यूटन। चलो थीटा की जगह पे एक 60 डिग्री ले लेते, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा हटा देते हैं, इट्स ठीक है, यहाँ पे 60 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिया हमने? 60 डिग्री। अभी ये तो रिजॉल्व हो गई, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। इसका जो ये होता है, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और ये इसका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, लेंगे हम लोग एग्जांपल, ठीक है। ये वर्टिकल ये होता है और ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है, ठीक है। चलो एक अच्छे से, जब हम वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि सेवेंटी डिग्री, ठीक है, ये हो गया 60 न्यूटन, ठीक है। इसके वर्टिकल कंपोनेंट पे हम लोग लेंगे, फॉर्मूला उसका है F sin थीटा डिग्री, ठीक है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे 12th स्टैंडर्ड में कि F क्या है। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स पूछेंगे फॉर्मूला तो दे दिए, लेकिन है क्या यहाँ पे? F क्या है? F फोर्स है। थीटा क्या है? जो थीटा दिया हुआ रहता है वो सिंपली वैल्यूज डाल के कैलकुलेटर में डाल देने का उसकी वैल्यू आ जाती है। वैसे ही जैसे इसका F sin थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F cos थीटा डिग्री। सेम ईयर F के जगह पे 60, थीटा के जगह पे जो एंगल आपको दिया गया है वो, और cos। समझा ना? हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा ना। अभी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग को दिया गया है इस तरीके से कोई भी एक सम, जिसमें ये थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री 100 न्यूटन,
ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमको, फोर्स कहाँ दी गई है, यहाँ पे दी गई है, मतलब फोर्स का पॉइंट ऑफ सोर्स कहाँ पे, यहाँ पे, और उसको वो फोर्स कहाँ जा रही है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, बिकॉज विल मेक दिस ना लाइक दिस ना, हम लोग चेक करेंगे ना, इस वजह से समझेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा आता है। अब ये 100 न्यूटन दिया गया है, ठीक है, ये एंगल यहाँ का 60 डिग्री ऐसा क्या। ना अभी इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या था, F cos थीटा डिग्री। F क्या है 100, cos थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो, सिर्फ क्या आएगा, साइन आएगा। समझा। दूसरा एक सम ले लेते हैं। ये ऐसा आपको कुछ भी दिया गया है लाइक 90 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे दिया है 20 डिग्री। ओके, अभी इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट विल वी डू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये फोर्स का यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग उसका पॉइंट ऑफ सोर्स देखेंगे। फोर्स यहाँ पे है, पॉइंट ऑफ सोर्स यहाँ पे, डायरेक्शन नीचे जा रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 90 न्यूटन, दिस इज 20 डिग्री। ओके, नाउ अभी इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट लिखते समय वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे ये है, फॉर्मूला क्या है, F साइन थीटा डिग्री। तो F की वैल्यू क्या है 90, साइन 20 डिग्री, 90 cos 20 डिग्री। इसका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका क्या हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ये समझा कि हमने आज क्या क्या पढ़े। हम लोगों ने पढ़े कि फोर्स को रिजॉल्व करते समय हमको दो चीजें ध्यान में रखनी है। वो दो चीजें क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ सोर्स पहला एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि उसके पॉइंट ऑफ सोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स से दो तरीके से हमको दी जाती है फोर्सेस सम में, एक तो एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में, या तो फिर वो डायरेक्ट फॉर्म में जिसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ सोर्स और डायरेक्शन दिया गया है। उससे भी कैसे क्वाड्रेंट फाइंड करना और फर्स्ट वाले मेथड से भी कैसे क्वाड्रेंट फाइंड करना है वो हम लोगों ने देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे कि साइन के बेस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की उनका साइन क्या क्या है, ठीक है, उनका साइन कन्वेंशन हमने किस बेस पे देखे, डायरेक्शन के बेस पे, कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स राइट में है तो डायरेक्शन प्लस में आएगा, जब लेफ्ट में है तो माइनस, अपवर्ड्स है तो प्लस में एंड डाउनवर्ड्स है तो माइनस में, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोगों ने देखे कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, वर्टिकल फोर्स मीन्स दिस, हॉरिजॉन्टल फोर्स मीन्स दिस। मतलब जब हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो जब ये हमको ऐसा बनेगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कैसा करना है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस सीखेंगे। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स में ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट को अच्छे से गो थ्रू कर लो, ठीक है। हम ये वाला सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।